अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, और इन मसल्स को हम एक्सटेंसर्स ऑफ द फोर आर्म भी कहते हैं, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इस वीडियो में हम इन मसल्स की ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम फोर आर्म की एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट्स डिस्कस द मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। फोर आर्म के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल्स होते हैं उन्हें हम दो लेयर्स में अरेंज करते हैं। वो मसल्स जो सुपरफिशली प्लेस होते हैं उन्हें हम सुपरफिशियल लेयर के अंदर अरेंज करते हैं, और वो मसल्स जो डीपली प्लेस्ड होते हैं उन्हें हम डीप लेयर के अंदर अरेंज करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम सुपरफिशियल मसल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद डीप मसल्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास 7 सुपरफिशियल मसल्स होते हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। एनकोनियस मसल, ब्रैकियोरेडियालिस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस ब्रेविस मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नरिस मसल। अभी हम वन बाय वन इन मसल्स के ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई और एक्शन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एनकोनियस मसल। ये एक स्मॉल ट्रायंगुलर मसल होता है जिसका ओरिजिन पॉइंट है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जो लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस है वो कॉमन ओरिजिन पॉइंट होता है सुपरफिशियल मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म का, ठीक है। और इनमें एक्सेप्शन दो मसल्स आ जाते हैं, एक ब्रैकियोरेडियालिस और एक एक्सटेंसर कार्पाई रेडियालिस लॉन्गस मसल। ये दोनों मसल इनका ओरिजिन होता है जो लेटरल एपिकंडाइल से ऊपर एक सुप्रा एपिकंडाइलर रिज होती है। ये दोनों मसल्स उस रिज से अराइज होते हैं, इनका ओरिजिन होता है। बाकी तमाम मसल्स हैं जो सुपरफिशियल लेयर के अंदर होते हैं उनका ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। तो एनकोनियस का ओरिजिन हो गया फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन ऑफ एनकोनियस मसल, एनकोनियस इंसर्ट होता है ऑन लेटरल सरफेस ऑफ ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। सो एनकोनियस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। ये हमारे पास लेफ्ट ह्यूमरस बोन है और ये हमारे पास है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। यहाँ से ओरिजिन होगा एनकोनियस मसल का। एनकोनियस मसल इंसर्ट करती है ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना। ये अल्ना बोन है, अल्ना बोन का ये हमारे पास है ओलिकरनॉन प्रोसेस और ये है कोरोनाइड प्रोसेस। तो लेटरल सरफेस ऑफ ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर इंसर्ट होता है एनकोनियस मसल, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ से मसल ओरिजिनेट होके यहाँ आकर इंसर्ट कर जाता है। ये एक ट्रायंगुलर मसल होता है, शॉर्ट ट्रायंगुलर मसल। आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास एनकोनियस मसल है जिसका ओरिजिन हो रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये यहाँ से आकर इस तरफ आकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ ओलिकरनॉन प्रोसेस ऑफ अल्ना के ऊपर। नर्व सप्लाई ऑफ एनकोनियस मसल। सो एनकोनियस मसल को इनर्वेशन मिलती है फ्रॉम द रेडियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होती है C6, C7 और C8। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया हुआ है इसलिए दोबारा बता रहा हूँ कि रेडियल नर्व सप्लाई करती है एनकोनियस मसल को जिसकी रूट वैल्यू होती है C6, C7 और C8। यहाँ पर एक और चीज़ आप नोट कर लें कि जितने भी मसल्स होते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर उन सब की इनर्वेशन होती है फ्रॉम द रेडियल नर्व और उसकी ब्रांच से, ठीक है। तो रेडियल नर्व और उसकी ब्रांच इनर्वेट करती है जितने भी मसल्स प्रेजेंट हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर। तो आप इजीली रिमेंबर कर सकते हैं नर्व सप्लाई को, ठीक है। नेक्स्ट है एक्शन ऑफ एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल एक्सटेंड एल्बो जॉइंट। तो एनकोनियस मसल एक्सटेंशन कराता है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट, तो एक्सटेंड करवाता है एल्बो जॉइंट को। एक्शन ऑफ द एनकोनियस मसल। एनकोनियस मसल बेसिकली एक्सटेंशन कराता है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट, और ये एज अ एसेसरी मसल एक्ट करता है क्योंकि आपको पता है जो फोर आर्म की जो मेन एक्सटेंशन का मसल होता है वो ट्राइसेप होता है। तो ट्राइसेप के साथ एज अ एसेसरी मसल लगकर ये एक्सटेंशन करवाता है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट। नर्व सप्लाई ऑफ ब्रैकियोरेडियालिस मसल। ब्रैकियोरेडियालिस मसल को इनर्वेट करती है रेडियल नर्व
जिसकी रूट वैल्यू होगी C5, C6, C7। एक्शन ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ब्रैकियोरेडियलिस मसल बेसिकली फ्लेक्शन कराता है फोर आर्म की एट दी एल्बो जॉइंट, और ये वीक फ्लेक्शन होती है क्योंकि आपको पता है नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो फोर आर्म की फ्लेक्शन होती है वो बाइसेप मसल करवा रहा होता है, लेकिन ब्रैकियोरेडियलिस मसल मैक्सिमम फ्लेक्शन कराता है फोर आर्म की जब फोर आर्म की मिड प्रोनेटेड पोजीशन होती है। ब्रैकियोरेडियलिस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। ये है लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस के ऊपर आपको ये रिज नज़र आ रही है, इस रिज को हम कहते हैं लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज, और इस लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज के जो अपर 2/3 पोर्शन है यहाँ से ओरिजिन होता है ब्रैकियोरेडियलिस मसल का। यहाँ से ओरिजिन के बाद ब्रैकियोरेडियलिस मसल इंसर्ट होता है ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस प्रॉक्सिमल टू द स्टिलॉइड प्रोसेस। ठीक है, सो लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस, रेडियस का जो नीचे वाला एंड है, बट प्रॉक्सिमल टू द स्टिलॉइड प्रोसेस, ये स्टिलॉइड प्रोसेस है, इससे प्रॉक्सिमली यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ये आप देख सकते हैं ब्रैकियोरेडियलिस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, और ये नीचे आकर ये इंसर्ट हो जाता है ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस प्रॉक्सिमल टू द स्टिलॉइड प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ब्रैकियोरेडियलिस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। यहाँ पर मैंने लेटरल को मेंशन नहीं किया हुआ, सो ब्रैकियोरेडियलिस का ओरिजिन होगा फ्रॉम अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। इंसर्शन ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ब्रैकियोरेडियलिस मसल इंसर्ट होता है आकर ऑन द लेटरल सरफेस ऑफ डिस्टल एंड ऑफ रेडियस प्रॉक्सिमल टू द स्टिलॉइड प्रोसेस। ठीक है, तो स्टिलॉइड प्रोसेस से ऊपर की तरफ प्रॉक्सिमल रेडियस के लेटरल सरफेस के ऊपर इंसर्ट होगा ब्रैकियोरेडियलिस मसल। एक्शन ऑफ द ब्रैकियोरेडियलिस मसल। ब्रैकियोरेडियलिस मसल फ्लेक्शन कराता है फोर आर्म की एट द एल्बो जॉइंट के ऊपर, और ये मैक्सिमम फ्लेक्शन कराता है जब हमारा फोर आर्म मिड प्रोनेटेड पोजीशन में होता है, पूरा प्रोनेटेड नहीं होता बल्कि मिड प्रोनेटेड पोजीशन में, जैसे आप हैमर को यूज़ करते हैं उस पोजीशन के अंदर ये मैक्सिमम फ्लेक्शन कराता है एट द एल्बो जॉइंट। और ये हमारे अंदर पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म के अंदर ब्रैकियोरेडियलिस मसल एक एक्सेप्शन है क्योंकि ये फ्लेक्शन करा रहा है फोर आर्म की, ये एक्सटेंशन नहीं करा रहा क्योंकि जो मैक्सिमम मसल्स हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में वो सब एक्सटेंसर्स होते हैं, तो ये एक्सेप्शन है इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म। नेक्स्ट मसल है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। ठीक है, अपर 2/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन हुआ था ब्रैकियोरेडियलिस का। सो लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल का, और यही दोनों मसल एक्सेप्शन हैं सुपरफिशियल मसल्स में जिनका ओरिजिन लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से नहीं हो रहा, बाकी तमाम मसल्स का ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस से। लेट्स सी द इंसर्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। ये मसल बेसिकली इंसर्ट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल बोन। ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। ये लेटरल एपिकंडाइल है, ये लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज है। इसका जो लोअर 1/3 है यहाँ से ओरिजिन होता है ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। यहाँ से ओरिजिन के बाद एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस इंसर्ट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल। ठीक है, ये है सेकेंड मेटाकार्पल, इसके पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर, इसके बेस के ऊपर यहाँ पर आकर इंसर्ट होता है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द लोअर 1/3 ऑफ लेटरल सुप्रा एपिकंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस, और यहाँ से ये अराइज होकर जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ सेकेंड मेटाकार्पल बोन। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल।
इस मसल को बेसिकली इनर्वेट करती है रेडियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C6 C7। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंड और एबडक्ट करवाता है हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट। सो एक्सटेंशन एंड एबडक्शन ऑफ हैंड एट रिस्ट जॉइंट। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंशन और एबडक्शन कराता है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ये हैंड की एक्सटेंशन हो गई। ठीक है, ऊपर इस तरीके से एक्सटेंशन और बाहर की तरफ एबडक्शन। तो एक्सटेंशन और एबडक्शन करवाता है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, जिसका ओरिजिन होता है कॉमन ओरिजिन पॉइंट, जो कि हमारे पास लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये मसल इंसर्ट करता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन। एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, यहाँ से ओरिजिन होता है और ये मसल जाकर इंसर्ट होता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल। ठीक है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल, यहाँ पर आकर ये मसल इंसर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये यहाँ से जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ बेस ऑफ थर्ड मेटाकार्पल बोन। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, बेसिकली इस मसल को डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व इनर्वेट करती है, जिसकी रूट वैल्यू होती है C7 C8। जब रेडियल नर्व फोर आर्म के ऊपर आती है तो वहाँ पर रेडियल नर्व दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, एक सुपरफिशियल ब्रांच और एक डीप ब्रांच। तो डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व इनर्वेट कर रही है एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस को। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, इसका भी सेम एक्शन होता है, ये एक्सटेंड करवाता है और एबडक्ट करवाता है हैंड को एट रिस्ट जॉइंट। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस ब्रेविस मसल, ये मसल भी एक्सटेंशन और एबडक्शन कराता है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। ठीक है, ये एक्सटेंशन और इस तरीके से आउटसाइड पे एबडक्शन। तो ये मसल बेसिकली एक्सटेंशन और एबडक्शन कराता है एट द रिस्ट जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये मसल इंसर्ट करता है ऑन द बेसिस ऑफ मिडल फेलेंजेस ऑफ 2 to 5 डिजिट। एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये मसल जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ मिडल फेलेंजेस ऑफ 2nd to 5th डिजिट। ठीक है, बेसिस ऑफ द मिडल फेलेंजेस ऑफ 2, 3, 4 and 5 डिजिट्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये यहाँ नीचे जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द मिडल फेलेंजेस ऑफ 2nd to 5th डिजिट। ठीक है, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर इनके मिडल फेलेंजेस के ऊपर आकर ये इंसर्ट हो जाता है एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल को इनर्वेट करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होती है C7 C8। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल एक्सटेंड करवाता है 2 to 5 डिजिट, प्राइमरीली एट मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, MCP जॉइंट, एंड सेकेंडरीली एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट। तो प्राइमरी फंक्शन है इसका एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे, और सेकेंडरीली ये एक्ट करता है एट इंटरफेलेंजियल जॉइंट पे। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंशन करवाता है 2nd से लेके 5th डिजिट तक एट द मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट, इनकी ये जो एक्सटेंशन है ये करवा रहा है एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल, और ये सेकेंडरीली एक्ट करता है इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स के ऊपर भी, और वहाँ पर भी ये एक्सटेंशन करवाता है। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये मसल इंसर्ट करता है जाकर ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर। एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, और ये मसल इंसर्ट करता है ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर। ठीक है, ये मसल आकर इंसर्ट करता है ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ लिटिल फिंगर।
यहाँ आप देख सकते हैं ये है हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम दी लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और ये जाकर इंसर्ट हो रहा है ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द लिटल फिंगर। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल को इनर्वेट करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंड करता है लिटिल फिंगर को एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंशन करवाता है लिटिल फिंगर की एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, ये जो एक्सटेंशन है ये करवा रहा है एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई मसल। लेट्स सी एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और ये मसल इंसर्ट हो जाता है ऑन द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और ये मसल यहाँ से ओरिजिन के बाद इंसर्ट करता है ऑन द बेस ऑफ फिफ्थ मेटाकार्पल। ठीक है, हेयर ये फिफ्थ मेटाकार्पल की बेस के ऊपर एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस आकर इंसर्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल जिसका जो अराइज हो रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस और ये नीचे जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल बोन। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल, ये मसल बेसिकली एक्सटेंड करवाता है और एबडक्ट करवाता है हैंड को एट द रिस्ट जॉइंट। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर कार्पाई अल्लेरिस मसल, ये मसल भी बेसिकली एक्सटेंशन और एबडक्शन करवाता है हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। सुपरफिशियल मसल्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द डीप मसल्स। 5 डीप मसल्स होते हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोरआर्म। सुपाइनेटर मसल, एक्सटेंसर इंडाइसिस, एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपाइनेटर मसल को। सुपाइनेटर मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, एन्यूलर लिगामेंट ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट एंड सुपाइनेटर फोसा एंड क्रेस्ट ऑफ अल्ना। सो इन एरियाज से ओरिजिन होता है सुपाइनेटर मसल का और ये मसल इंसर्ट होता है ऑन टू द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द लेटरल सर्फेसिस ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस। सो सुपाइनेटर मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस, एन्यूलर लिगामेंट ऑफ सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, ये सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, इसके अराउंड पे एन्यूलर लिगामेंट होता है तो वहाँ से भी ओरिजिन होता है सुपाइनेटर मसल का। और इसके अलावा यह है हमारे पास सुपाइनेटर क्रेस्ट और यह है सुपाइनेटर फोसा, यहाँ से भी ओरिजिन होता है हमारे सुपाइनेटर मसल का। यहाँ से ओरिजिन के बाद सुपाइनेटर मसल इस तरीके से लेटरली मूव करता है और जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द लेटरल सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सुपाइनेटर मसल आकर इंसर्ट होता है प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस के ऊपर। ठीक है, इस पूरे शाफ्ट के ऊपर प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस के शाफ्ट के ऊपर इंसर्ट होता है सुपाइनेटर मसल। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारे पास सुपाइनेटर मसल है जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द लेटरल एपिकंडाइल ऑफ ह्यूमरस। एन्यूलर लिगामेंट होता है यहाँ पर अराउंड द सुपीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट और सुपाइनेटर क्रेस्ट और फोसा से यहाँ से अराइज के बाद ये इस तरीके से मूव कर यहाँ पर आकर रेडियस के ऊपर इंसर्ट हो जाता है एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड लेटरल सर्फेसिस ऑफ प्रॉक्सिमल 1/3 ऑफ रेडियस। तो प्रॉक्सिमल जो रेडियस है इस पूरे के ऊपर यहाँ पर आकर इंसर्ट हो जाता है सुपाइनेटर मसल। नर्व सप्लाई ऑफ सुपाइनेटर मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। एक्शन ऑफ द सुपाइनेटर मसल, तो नाम से ही पता लग रहा है ये मसल सुपाइनेट करवाता है फोर आर्म को व्हेन एल्बो इज एक्सटेंडेड। जब एल्बो एक्सटेंड पोजीशन में होता है तो सुपाइनेटर मसल सुपाइनेट करता है फोर आर्म को। एक्शन ऑफ सुपाइनेटर मसल, सुपाइनेटर मसल सुपाइनेशन कराता है फोर आर्म की जब एल्बो एक्सटेंडेड पोजीशन में होती है। ठीक है,
इस तरीके से एक्सटेंडेड पोजीशन में, और ये इस तरीके से सुपाइनेशन कराता है फोर आर्म की। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, और ये इंसर्ट करता है जाकर ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ सेकेंड डिजिट। एक्सटेंसर इंडाइसिस का ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, ठीक है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, यहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल का, और ये मसल जाकर इंसर्ट होता है ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंड डिजिट। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल 1/3 ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना से, ये अराइज होता है अल्ना से, और ये नीचे आकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द एक्सटेंसर एक्सपेंशन ऑफ द सेकेंड डिजिट। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व कोई नई नर्व नहीं है, बल्कि ये कंटिन्यूएशन है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की। डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व जब फोर आर्म पे कंटिन्यू हो रही होती है तो उसे हम कह देते हैं पोस्टीरियर इंटरोशियस नर्व। तो ये सेम है डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व की, और इसकी रूट वैल्यू होगी यहाँ पर C7 C8। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल, एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल बेसिकली एक्सटेंड करवाता है सेकेंड डिजिट को एट मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल, एक्सटेंसर इंडाइसिस मसल एक्ट करता है सेकेंड डिजिट या फिर इंडेक्स फिंगर के ऊपर, और ये एक्सटेंशन करवाता है इंडेक्स फिंगर की एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट, ठीक है, इंडिपेंडेंटली ये एक्सटेंशन करवा रहा है इंडेक्स फिंगर की एट द मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। नेक्स्ट है हमारे पास एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, दोनों से इसका ओरिजिन होता है, और ये मसल इंसर्ट करता है जाकर बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ, ठीक है, ऊपर वाले हाफ से पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना और रेडियस, ठीक है, अल्ना और रेडियस के दोनों के जो प्रॉक्सिमल हाफ हैं उनके पोस्टीरियर सरफेस से इसका ओरिजिन होता है एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का, और ये मसल जाकर इंसर्ट होता है ऑन द बेस ऑफ द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। यहाँ आप देख सकते हैं एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ प्रॉक्सिमल हाफ ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, रेडियस और अल्ना दोनों से अराइज होता है, और ये जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन टू द बेस ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन। नर्व सप्लाई ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। एक्शन ऑफ द एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ये मसल बेसिकली एब्डक्शन करवाता है और एक्सटेंशन करवाता है थंब की। एक्शन ऑफ एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, पॉलिसिस से मीन होता है थंब, तो ये मसल एक्ट करता है थंब पर और थंब की एब्डक्शन और एक्सटेंड करता है थंब को, ठीक है, इस तरीके से एक्ट करता है एट दी थंब। नेक्स्ट इज एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, और ये मसल इंसर्ट करता है जाकर ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, ठीक है, शाफ्ट ऑफ अल्ना के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर मिडल थर्ड से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल का। ये यहाँ से ओरिजिन के बाद जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब, ठीक है, थंब के डिस्टल फैलिंग्स के पोस्टीरियर या डॉर्सल सरफेस के ऊपर, बेस के ऊपर ये जाकर इंसर्ट हो जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मिडल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ अल्ना, और ये यहाँ से ओरिजिन के बाद जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ डिस्टल फैलिंग्स ऑफ थंब। नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8। एक्शन ऑफ द एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल,
ये मसल एक्सटेंड करवाता है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब को। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस मसल, ये मसल एक्सटेंशन कराता है डिस्टल फेलिंग्स ऑफ थंब की, ठीक है, थंब की डिस्टल फेलिंग्स की ये एक्सटेंशन कराता है मसल। और लास्ट में हमारे पास है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, जिसका ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, और ये मसल इंसर्ट करता है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब। एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, इस मसल का ओरिजिन होता है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, ठीक है, ये रेडियस बोन है, इस रेडियस बोन का पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर डिस्टल थर्ड जो पार्ट है यहाँ से ओरिजिन होता है एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल का, और ये मसल जाकर इंसर्ट होता है ऑन द डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब, ठीक है, ये आकर इंसर्ट हो रहा है बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब के ऊपर। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल जो कि अराइज हो रहा है फ्रॉम द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ डिस्टल थर्ड ऑफ शाफ्ट ऑफ रेडियस, यहाँ से ये अराइज होता है और ये जाकर इंसर्ट हो जाता है ऑन टू द डॉर्सल सरफेस ऑफ बेस ऑफ प्रॉक्सिमल फेलिंग्स ऑफ थंब। यहाँ पर नर्व सप्लाई ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, इस मसल को इनर्वेट करती है पोस्टीरियर इंट्रोशियस नर्व, जिसकी रूट वैल्यू होगी C7 C8, और इस मसल का एक्शन होगा, ये मसल एक्सटेंड करवाता है मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट ऑफ थंब। एक्शन ऑफ एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस मसल, ये मसल एक्सटेंशन कराता है थंब की एट मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट, ठीक है, एक्सटेंशन ऑफ थंब एट मेटाकार्पोफैलेंजल जॉइंट। मसल्स ऑफ पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म को हम आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे पास टोटल 12 मसल्स होते हैं इन द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ फोर आर्म, जिनमें से 7 मसल्स सुपरफिशियल होते हैं और 5 मसल्स डीप होते हैं। अगर हम इन 12 मसल्स को देखते हैं तो इन 12 मसल्स के अंदर 3 मसल्स होते हैं जो कि कार्पाई मसल्स हैं, जो कि इंसर्ट होते हैं ऑन द मेटाकार्पल बोन, और इनका फंक्शन होता है बेसिकली ये एक्सटेंड कराते हैं और एबडक्शन कराते हैं हैंड की एट द रिस्ट जॉइंट। तो 3 मसल्स तो हमारे पास ये आ गए। अब नेक्स्ट 3 अगर हम मसल्स देखें तो इन तीनों मसल्स में पॉलिसिस आ रहा होता है, यानी कि थंब के ऊपर एक्ट करते हैं, ठीक है। तो एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस, तो ये 3 मसल्स हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है, और ये थंब के ऊपर एबडक्शन और एक्सटेंशन करवाते हैं। उसके बाद अगर हम तीसरा ग्रुप देखें तो ये बेसिकली फिंगर्स हमारे डिजिट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। एक्सटेंसर डिजिटोरम, ठीक है, 2nd से 5th डिजिट तक, एक्सटेंसर डिजिटाई मिनिमाई, ये ठीक है 5th डिजिट लिटिल फिंगर पे एक्ट कर रहा होता है, और एक्सटेंसर इंडाइसिस, ठीक है, 2nd फिंगर इंडेक्स फिंगर के ऊपर एक्ट कर रहा होता है। तो तीसरे ग्रुप में हमारे पास मसल आ गए जो कि डिजिट्स के ऊपर एक्ट करते हैं। तो 9 मसल्स तो हमें ऐसे याद हो गए। अब बाकी क्या रह गए, 3 मसल्स, अदर मसल्स हम कह देते हैं इन्हें। ब्रैकियोरेडियालिस मसल जो कि एक्सेप्शन है, जो कि फ्लेक्सर है लेकिन इस ग्रुप में आ गया है। सुपाइनेटर मसल सुपाइनेशन कराता है, ठीक है, और एनकॉनियस मसल स्मॉल ट्रायंगुलर मसल है, ठीक है, और एसेसरी मसल एक्ट करता है ट्राइसेप के साथ, एक्सटेंशन ऑफ द फोरआर्म कराता है। तो सिंपल ये हमारे पास मसल आ गए, इनके एक्शन भी हमें समझ आ गए, ठीक है। ओरिजिन इंसर्शन भी काफ़ी इजी है, नर्व सप्लाई तो बहुत ज़्यादा इजी है कि रेडियल नर्व है और उसकी ब्रांच है डीप, ठीक है, डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे सब्सक्राइबर्स ज़्यादा बढ़ें और मुझे मोटिवेशन हो, मैं और वीडियोज़ भी इसी तरह बनाता रहूँ। थैंक यू सो मच।